हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? अध्याय 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना भी सारा कंसेप्ट है हम लोग सारा कवर कर लिए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, और राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जिसके हम क्या करते हैं, जिसके हम मदद से करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठा को रखेंगे और उंगली का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो राइट हैंड थंब रूल। और क्या पढ़े थे? और हम लोग पढ़े, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में भी पढ़े, यानी जो घरेलू जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होता है, सब परिपथ कैसा होता है, कैसे पोल से लेकर के हमारे घरों में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पोल से जो करंट आता है वो एसी होता है, लेकिन हमको 10th में एसी के बारे में नहीं पढ़ना है, डीसी के बारे में पढ़ना है। एसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th 12th में। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें शुरू करने में अभ्यास के जितना भी क्वेश्चन है हम सबको डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, यानी एक धारावाही तार है, तो मान लीजिए इसमें करंट फॉलो कर रहा है, तो बोल रहा है कि इसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके चारों तरफ होगा, यानी अंगूठा को रखिए करंट के डायरेक्शन में, और जो उंगली जो होगा आपका राइट हैंड क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ये क्या हो गया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो लंब चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र हिंदी में। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, बिल्कुल नहीं। चुंबकीय बी देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, बिल्कुल नहीं। सी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है, जिनका उद्भव तार से होता है, बिल्कुल नहीं, तार से नहीं होता है उद्भव इसका। डी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, बिल्कुल सही। देख रहे हैं ना, तो ये लूप बन रहा है, इसका केंद्र क्या होगा, तार ही होता है दोनों में, सब में। इसलिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो संकेंद्रीय रेखाएं जो होती है, केंद्र का तार होता है, सॉरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। 2 नंबर देख लीजिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, हम बताए थे आपको कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में बहुत ज्यादा करंट फॉलो होने लगता है, तो क्या होगा, सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है धारा यानी करंट। 3 देखिए, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। ये देखिए, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती है, बिल्कुल सही है। आप पढ़े होंगे कि इस तरह से कोई सर्कल है, इस तरह से होता नहीं है, मान लीजिए कि ऐसे है और इसमें करंट फॉलो हो रहा है, ठीक है, आई। तो जहां इसका जो केंद्र होता है, केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है, सीधी रेखा होता है, और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का केंद्र पर ही होता है। जैसे केंद्र से दूर जाते जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है, कम होते जाता है। तो ये सही है पहला। बी देखिए, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, विद्युतमय तार होता है। तो हरा रंग वाला क्या होता है, अर्थिंग होता है, अर्थ वायर इसको बोलते हैं। क्या होता है? अर्थ वायर होता है, इसको बोलते हैं भू स्पर्क वायर। शायद विद्युतमय का मतलब क्या होता है, फेज वायर। तो फेज वायर हमेशा क्या होता है, हमेशा लाल रंग का होता है। और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन तार क्या होता है, हमेशा काला रंग का होता है। तो बी क्या है, बी मेरा गलत है। ए सही, बी गलत। ए सही, बी गलत।
4 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाएं। देखिए लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के 2 तरीके। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, चुंबक रख दीजिए, क्या चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है या उत्पन्न होता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा धारावाही चालक, या यानी जब कोई तार में करंट फॉलो करता है तो क्या होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, 2 हो गया, पहला और दूसरा। एक होता है डायरेक्ट मैग्नेट ही ले लीजिए। तो मैग्नेट रखिए, क्या होता है, मैग्नेट देखिएगा कि एक लोहे के या दूसरे में मैग्नेट को आराम से अपने पास खींच लेता है या दूर ढकेल लेता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। और जब कोई तार में करंट फॉलो करता है तब भी उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। 5, किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड 20 लिखते हैं, स्थित स्थित विद्युत धारावाही चालक यानी करंट किसी तार में फॉलो हो रहा है पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो जिसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, कंसेप्ट होता है, बस कंसेप्ट को लिख लीजिए। जब चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा विद्युत धारावाही चालक यानी जिस चालक में, जिस तार में करंट फॉलो हो रहा है लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर हो तो चालक पर अधिकतम बल लगता है। यानी सबसे ज्यादा अधिक बल का प्रयोग, बल का आभास तार कब करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर हो। कैसे लेंगे इसको हम, मान लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है मेरा इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई तार है जो ऐसे बह रहा है, इसमें आई करंट हो रहा है, तो क्या देख रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जैसे ही 90 डिग्री का एंगल हुआ तो यहाँ पे बल का जो जो बल जो उत्पन्न होगा तार पर, बल जो लगेगा तार पर कितना लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। 6 नंबर देखिए, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन का गुच्छा आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव कर रहा है, कैसे? दीवार के पीछे से सामने की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ई हो गया मेरा, ई जो हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया, यानी बोर्ड से, सॉरी, यानी डॉट जो हो गया बोर्ड से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, यानी दीवार मान लीजिए इस बोर्ड को, तो पीछे से आगे की ओर आ रहा है, तो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन हो गया। तो करंट डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ई हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन, ये क्या हो गया मेरा? करंट हो गया, बोर्ड के अंदर घुस रहा है, दीवार के अंदर जा रहा है। ओके। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी आया मेरे पीठ के तरफ से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में, यानी दाई दाई ओर, सॉरी राइट साइड में, दाई ओर मतलब विक्षेपित हो जाता है, यानी फोर्स लगता है और मुड़ जाते हैं उस साइड में दाई ओर जाके। तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। इसका मतलब हुआ ई हो गया मेरा फोर्स का डायरेक्शन। ये क्या हो गया? फोर्स का डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया? फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का डायरेक्शन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या होता है? ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको बताना है। ये क्या है? मेरा करंट है, तो करंट को रख दीजिए आई से, ठीक है? करंट अंदर जा रहा है। ओके। करंट कहाँ जा रहा है? ये वाला जो मिडिल फिंगर है, करंट अंदर जा रहा है, बोर्ड में देखने घुस रहा है, तो बोर्ड में घुस रहा है। ये मेरा फोर्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। मैंने तो यही पूछा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, जहां हम बैठे हैं मेरे पैर से ऊपर की ओर जा रहा है, यही मेरा डायरेक्शन हो गया। इस चीज को चाहे तो आप लिख भी सकते हैं अपने पास, आइए हम लिख देते हैं एक बार आपको सुविधा के लिए। सॉरी, हल। इलेक्ट्रॉन पुंज दीवार के पीछे से आगे की ओर आ रहा है। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के दिशा के विपरीत नहीं होता है विद्युत धारा का दिशा। विपरीत तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, जब विद्युत धारा की दिशा है दीवार के अंदर की ओर, यानी दीवार से, यानी बोर्ड में अंदर घुस रहा है, दीवार में इधर अंदर घुस रहा है, ठीक है? इसको क्या लिख रहे हैं? क्रॉस से लिखते हैं। इसको छोड़ भी सकते हैं आप चाहे तो, या यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? क्रॉस।
और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी दाईं ओर मुड़ जाता है। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पर लगे बल यानी फोर्स की दिशा क्या हो जाएगा? दाईं ओर। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, यानी इस साइड में इधर क्या होता है पॉजिटिव एक्सिस, इधर क्या होता है नेगेटिव एक्सिस। इधर मान ली ओरिजिन है तो इसलिए क्या मानिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ई हो गया, इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की दिशा यानी यानी सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर लगे बल की दिशा यानी ई हो गया। ई हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन की दिशा, ई हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। इसलिए क्या लिख देंगे नियम से? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? दीवार के नीचे से ऊपर की ओर। या इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो यही ना वाई एक्सिस होता है। ये मेरा होता है वाई डैश, ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाइएगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस। यही मेरा आंसर हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम बताइए। पहला, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी ई है विद्युत धारावाही यानी करंट है, एक तार है जिसमें करंट आई बह रहा है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी दाहिना हाथ का अंगूठा नियम। इसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड के अंगूठा को रखिए करंट के डायरेक्शन में, उंगली को मुड़िए, जिस डायरेक्शन में आपका उंगली मुड़ेगा तो वही क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो ई मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी ऐसे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा सीधे चालक पर आरोपित बल। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें मैग्नेटिक फील्ड है,
ऑलरेडी एक विद्युत धारावाही चालक है जिसमें आई करंट फॉलो हो रहा है, तो इस चालक पे एक फोर्स एफ लग रहा है। तो ये तीनों में जो रिलेशन कौन बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बोलिए या दाया या बाया हाथ का नियम बोलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। 7 हो गया। 8 देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? बताए हैं हम, इसको लिख दीजिए। जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार, यानी फेज वायर और न्यूट्रल वायर, उदासीन तार संपर्क में आते हैं, यानी उनका जो लुमिनेशन होता है ऊपर जो लगा होता है, जो वायर के ऊपर, रेड या ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, तो जो पिघल जाते हैं तो वो लोग संपर्क में आ जाते हैं। संपर्क में आते ही क्या होता है तो तार से क्या होता है? तार से बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं लघु पतन। तो जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाए तो क्या होता है? लघु पतन हो जाता है एक परिपथ में। तो इसको हमको लगता है कि हटा देना चाहिए, इसका नीड नहीं है। जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? लघु पतन होता है। बस इतना ही लिख दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तब लघु पतन होता है। अब 9 नंबर देख लेते हैं। भू संपर्क तार, यानी इसको बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर बोलते हैं, भू संपर्क तार मतलब अर्थिंग इसको बोलते हैं। का कार्य क्या होता है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? विद्युत साधित्रों, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी इलेक्ट्रिक उपकरण का बात हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण होता है, जिनके जो जो बॉडी होता है मेटल का बना होता है, उनको क्या करते हैं? उनको हम अर्थिंग कर देते हैं, यानी अर्थ से जोड़ देते हैं। तो क्या होगा? जब भी उनके बॉडी में करंट फॉलो होगा तो करंट डायरेक्टली धरती में चला जाएगा, जिसके कारण हमें झटका नहीं लगेगा। तो भू संपर्क तार का कार्य क्या होता है? भू संपर्क तार का कार्य होता है, भू संपर्क तार का कार्य जब भी किसी इलेक्ट्रिक उपकरण में उनका जो आवरण होता है धातु का बना होता है, उसमें जब करंट फॉलो होता है तो उस करंट को भू संपर्क तार डायरेक्टली धरती के अंदर भेज देता है, इससे कारण हमें झटका नहीं लगता है। आइए इसको लिख देते हैं एक बार। जब धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। क्यों प्रवाहित होता है? किसी फॉल्ट के कारण नहीं होता है, फॉल्टी होता है आपके उपकरण में। प्रवाहित होने
लगता है तब अर्थवायर क्या होता है, तब भू संपर्क तार धारा को सीधे धरती के अंदर भेज देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उपकरण के बाहरी आवरण छूने पर हमें विद्युत झटका नहीं लगता है। ये क्या हो गया, यही मेरा दोनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट कुछ है नहीं। इसके साथ क्या होता है, इसी के साथ मेरा फिजिक्स जो है समाप्त होता है, 10th का फिजिक्स। इसमें क्या पढ़े, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 हम लोग कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट 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 मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करें, लेट मी स्टार्ट द केमिस्ट्री। तो इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री खत्म करेंगे तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, बायोलॉजी। और इसी के साथ में मेरा क्या हो जाएगा, इसी के साथ मेरा कंप्लीट साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, आपके डाउट को लेंगे और हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक चैनल भी शुरू कर दिया गया है जिसका नाम है बोर्ड बॉडी, वहाँ पर लाइव डाउट आपका सॉल्व किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लें। और बोर्ड बॉडी के नाम से एक एफबी चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट को वहाँ पे भी पूछ सकते हैं एक दूसरे से। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।